वह अमीन के लिए तो जानकारी होना जरूरी ही है, मैप बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। आप लोग को भी पता है कि अमीन हमेशा लाइन का खेल खेलता है। यहां लाइन कहने का मतलब है कि अगर वह फील्ड में है तो मेड़ पर, जिसको आरी आप बोलते हैं, और अगर नक्शे में है तो लाइन पर। अगर आरी को लाइन मान लिया जाए तो हमारी बातें एकदम सच होंगी कि अमीन हमेशा लाइन का खेल खेलता है, और उसकी जीत तभी अच्छी होती है जब वह सही सही डिसीजन लेकर के वह बंटवारा कर दे, मैप बना दे, सारा चीज कर। यहां हम आप लोग को सिंपल स्केल पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये तुलनात्मक माप, माने एक ही मापनी में 2 यूनिट का प्रयोग, यानी एक माइल है तो दूसरा किलोमीटर। और सिंपल स्केल में सिर्फ 1 यूनिट का प्रयोग करते थे हम, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर। यह एक ऐसा आरेखीय मापनी है, अगर इसको हम बना दें मैप के नीचे, मैप के अनुसार, मैप के आरेख के अनुसार, तो हम किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं और माइल में भी दूरी निकाल सकते हैं, जिसका प्रयोग अधिकतर भारत के नक्शे में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यहां एक बात और कहना बहुत जरूरी है कि बिना नक्शे का कोई भी मैप, उसको खाका कहते हैं, स्केच कहते हैं, और अगर उसके नीचे मापनी बनी हुई है तो उसको मैप। हमारी समझ से आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि आरेख, जैसे मान लीजिए 1/150,000, अगर हम इसको सेंटीमीटर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अगर हम इसको इंच मानेंगे तो ये इंच। अगर सेंटीमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगा, अगर वह इंच में है तो मील हो जाएगा। मील का प्रयोग पहले होते रहा है, और अब इसको मापनी को हम लोग बनाया जाए, इसमें तो आप समझ ही गए होंगे। और एक बात विशेषता और होती है इसका किसी भी स्केल के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी डिवीजन और एक होता है सेकेंडरी डिवीजन। प्राइमरी डिवीजन में छोटे पार्ट होते हैं और सेकेंडरी डिवीजन में छोटे पार्ट होते हैं और प्राइमरी में बड़े पार्ट होते हैं। किसके अनुसार? आरेख के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार। याद रखिएगा, आरेख और क्वेश्चन के अनुसार। इसकी यही विशेषता है कि इसका 0 अगर किलोमीटर ऊपर बना है तो नीचे 0 जो है वो माइल के एकदम सीध में होगा, समानांतर। क्यों? क्योंकि हम उसका तुलना करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है तुलनात्मक मापनी का। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन है इसका 1/150,000 आरेख के लिए एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील और किलोमीटर पढ़ा जाए। 1/150,000
आप देखिए, अब इसका कुछ मैथ आपको बनाना होगा, और मैथ बना करके हमको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी कि कितना दूरी होगा। इसमें दूरी नहीं दी हुई है कि कितने का बनाएंगे, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि कितने का हम लोग इसका मान, यानी हम लोग इसको 5 इंच का बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले मील में निकालते हैं, पहले मील में निकालते हैं। मील में निकालने के लिए हमको करना ये होगा कि चूंकि 1 इंच प्रकट करता है डेढ़ माने 150, इसलिए 5 इंच कितना प्रकट करें? तो हो जाएगा 150, इसको हम लोग बदल दे रहे हैं किलोमीटर में, अरे माइल में, तो हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वही उतना ही किलोमीटर होगा। कल आप लोग थोड़ा फंस गए थे कि हम 1.5 किलोमीटर बोल दिए थे, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा 11.83 मील। अब देखिए सवाल यहां ये हो जाता है बाबू कि ये जो अंक है इस पर स्केल बनाना हमारे लिए मुश्किल, तो हम लोग निकटतम पूर्णांक कोई संख्या लेंगे, यानी इसको हम लोग 12 माने, लेकिन अंतर हो जाएगा, इंच में अंतर हो जाएगा, तो उस इंच को हम दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? क्योंकि 1183.83 मील प्रकट करता है या प्रकट होते हैं 5 इंच से, इसलिए 12 मील प्रकट होंगे। कितने से? 12 इंटू 5/11.83। जो आंसर आएगा उतना ही सेंटीमीटर होगा। देखिए कितना आएगा इसका? आएगा 5.07 क्या इंच। ये कितने को प्रकट कर रहा है? 12 किलोमीटर। ठीक है ना? देखिए इतने का अंतर आ गया है ना। और यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि अमीन हमेशा 5 कड़ी अपने हाथ में लेके चलता है, कहीं भी फिट कर देता, आपको पता भी नहीं चलता है ना जी, है हमेशा 5 कड़ी पहले ही से फिट किए थे। तो ये हम यहां लिख देते हैं। मील वाला कितने का हुआ बाबू? 5.07। मैथ के अनुसार, मैथ आप देखिएगा तो या तो आप एक खंदा को यानी सेंटीमीटर की एक खंदा को सेकंड लीजिए, तो वो तो संभव नहीं हो पाता है। मैथ के अनुसार हम इसको 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 5.1। ये मैथ कहता है ना, यानी 5 इंच और 1 खंदा है ना। तो
तो ये तो हो गया आपका माइल वाला। तो एक पार्ट तो इसका हो गया। दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में किलोमीटर है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर प्रकट करता है 150,000 या 1.5 किलोमीटर। इसलिए हम इसमें भी मानते हैं कि कितना सेंटीमीटर का हमको खींचना है, तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का, आपको जितने का खींचना हो इसी मैथ के अनुसार आपको बनाना हो। तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो 15 सेंटीमीटर प्रकट करेगा या होंगे करेगा 15 इंटू 1.5। तो देखिए आएगा इसका कितना आंसर आएगा, देखिए 22.5 कितना 22 सेंटीमीटर किलोमीटर ठीक है ना, किलोमीटर। अब देखिए इसका भी बनाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, तो हम निकटतम किलोमीटर लेंगे, है ना। निकटतम किलोमीटर लेने का मतलब है कि अगर 25 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 15 लेंगे तो बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है 20 लेने का, है ना। आप देखिए फिर इसको मिटाते हैं। बाईस 22.5 किलोमीटर प्रकट करता है या होते हैं 15 सेंटीमीटर से। इसलिए 20 किलोमीटर प्रकट होंगे कितना, 15 इंटू 20 बटा 22.5। जो आएगा वही सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आएगा देखिए, 13.33 सेंटीमीटर। कम हो गया यहाँ, क्योंकि हम लोग 20 माने हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ कम हो गया। आप देखिए अब किलोमीटर में कितना होगा जी, 13.33। तनी सा ज्यादा ले लीजिएगा, है ना। तो हमारा अंदाज है कि हटा देना चाहिए। अब इसका हम मैप बनाएंगे, हमको पता चल गया कि कितना कितने का है। अब मैप बना रहे हैं इसका। पहले किलोमीटर का बना, अरे मील का बना रहे हैं, क्योंकि पहले मील दिया है फिर किलोमीटर दिया है। तो मील में कितने का खींचेंगे, 5.07 या 1, जो आपको करना। लिखिएगा तो 7 ही, बनाइएगा 1, लिखना तो आपकी मजबूरी है 17 लिखना। तो आप 5 की एक रेखा की और इसे 4 भाग में बांटिए, 1 2 4। ये लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये 1 3 4 भाग हो गया ये।
और इसको क्या करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर 3 माइल को प्रदर्शित, 1 इंच 3 माइल को प्रदर्शित कर दिया। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 1 3, यहां एक लाइन खींचेंगे, यहां एक लाइन खींचेंगे, यहां एक लाइन खींचेंगे, यहां और यहां एक लाइन खींचेंगे, यहां खींचेंगे और यहां, ये 0 हो जाएगा और सबको मिला देंगे। ये 1 2 3, 0 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 4 मिनट के बाद 6 और ये हो जाएगा 9, ये और ये हो जाएगा ये। इसको रंग देंगे, ये हो एक तुलनात्मक मापनी एकता बनी। हमने आपको बताया था कि 0 के नीचे 0 होना चाहिए, अंतर तभी स्पष्ट होगा। तो इसको हम लोग नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी के नीचे 0 हमको लाना है किसी भी हालत में। देखिए यहां थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप यहां पर डिवीजन कीजिएगा तो होने में कठिनाई होगी। होगा कहेंगे, दुनिया का ऐसा कौन काम है जो आदमी चाहे तो नहीं कर सकता। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले 13 कितने का है, 13.133 सेंटीमीटर की एक रेखा कहीं खींची, कहीं पर इसको रख कर, ठीक है, और इसको 5 भाग में बांट, 1 2 3 और 5, है ना। अब यहां एक रेखा खींच दीजिए आप, और ये दूरी ले लीजिए, है ना, ये दूरी ले लीजिए और यहां से इसको काट, ठीक है ना, ये दूरी। उसके बाद ये दूरी लीजिए, यहां से काट लीजिए, फिर ये दूरी लीजिए, यहां से काट लीजिए, तो 1 2 3 और ये दूरी लीजिए, तो ये 5 भाग में का बन हम नहीं लाए, ठीक है ना। आपको तो यहाँ 0 आ गया, बाकी इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि किलोमीटर में है, अरे मील में है, और किलोमीटर में बन रहा है। 1 किलोमीटर में लगभग 1.6 का कुछ अंतर करता है। तो ये अब इसको नीचे की ओर थोड़ा बढ़ाइए और इसको भी नीचे बढ़ाइए, इसको भी आप नीचे बढ़ाइए चाहे ऊपर बढ़ाइए, जगह कम था इसलिए हम नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं। और लगभग जो मोटाई यहां पर है वही मोटाई यहां पर लीजिए और इसको मिला दीजिए। और 20 से इसको काट दीजिए। ये सारी चीज
जो बनाया जा रहा है सिर्फ सुंदर लगने के लिए, ऐसा है नहीं। एक लाइन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो और इसको 4 भाग में मापो, 1 2 4 3 4। यहाँ किलोमीटर होगा और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ पर 16। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर और इधर जो है किलोमीटर। अब इसके बाद इसको मीटर, उसके बाद इसको रंग दीजिए। ये देखिए, हम लोग 20 किलोमीटर निकाले थे, ये भी 20 किलोमीटर आ गया। इसको हम लोग 12 माइल में निकाले थे, 12 माइल भी आ गया। अब देखिए कि आपकी स्थिति सही है कि नहीं, ये ज्ञात करना पड़ेगा। आप स्केल निकालिए, किसी के पास स्केल है? देखिए भाई, इसमें सेंटीमीटर भी है और इंच भी है। इसमें पहला कितना माना गया था? पहला कितना से, अरे ये कितना है? 5। तो देखिए 5 यहाँ से गिनिए, कहाँ? 1 2 3 4 5 5 यहाँ है ना? ठीक है। और मील में क्या है? 13, हटिए, 13 है। तो देखिए 13 यहाँ है। लगभग आपको ये इसी के अनुसार ये बना। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हमको अंदाज ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसको समझने का प्रयास किए होंगे। समझना अभी बहुत कठिन काम है। जब अभी आप बनाइएगा इसको तो आपको समझ में कहाँ गलती होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी पूछिए। सर, ये पूछ रहे थे कि हमारा जो उसमें हमने उसको 4 ही भाग में क्यों बांटा? अगर 12 को 2 भाग में बांटते तो छोटा छोटा पार्ट हो जाता, और 12 को हम 4 से, अगर 3 से भाग देते तो 4 भाग निकल जाता है। और जब 4 भाग निकल जा रहा है तो खूबसूरत भी हो जा रहा है और देखिए यही कारण। यहाँ आप पूछिए कि 5 भाग में क्यों बांटा गया? सेम क्वेश्चन है ना? 5 दूनी 10, 1 का। लेकिन दूरी आप देखिएगा 13.1 लगभग 5.1 के बराबर ही होगी। मैथ भी है और आपके पास इसके मेरी बातें समझ में आ रही, सब टेक्निकल है। सिर्फ आपको उस टेक्निकल में आना है, समझना है और मैथ को उसका उपयोग करना। स्थिति परिस्थितियां अपने आप से, लेकिन आप प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो ना हम कुछ कर सकते हैं और नहीं ऊपर वाला कुछ कर सकता। प्रयास करना। याद रखिएगा, जब भी बंटवारा कीजिएगा तो मैं जो हम बताएं कि एक लाइन को कैसे कई भागों में बांटा जाता है, इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमको अंदाज है कि बहुत सा लड़का यहाँ नहीं आया होगा, हम थोड़ा देर में आपको तुरंत बता देते। मान लीजिए ये 5.1 का है ना? इसको 4 भाग में बांटना बहुत कठिन काम। करेंगे क्या? एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे और
हम पास में कोई दूरी लेंगे, ये कोण कितने का भी हो सकता है, लेकिन 30 का बनाइएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, यानी 60 से ऊपर बनाइएगा तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अड्डम बांध दिए हम। दूरी इसकी दूरी समान होगी और लास्ट को आप मिला दीजिए। जब लास्ट को मिलाइएगा तो हमको इस बिंदु से ये वाला लाइन के समानांतर आप तो जानते होंगे अच्छी तरीके से, समानांतर उसे करते हैं तो कभी एक बिंदु पर जाके नहीं मिलती, रेल का पटरी से, हाँ रेल का पटरी। तो इसको इसके समानांतर खींचिए, सिटी स्क्वायर का यहाँ प्रयोग कीजिए और फिर इसके समानांतर यहाँ से खींचिए, इसके समानांतर यहाँ से खींचिए। ये 5.1 अपने आप 4 भाग में बन जाए। प्रयास जरूरी है, प्रयास कीजिएगा, एक अच्छा अमीन बनिएगा, ये मेरी सोच। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग